अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइज़ भाई, जैसा कि किसी के वहाँ वफ़ात हो जाती है और वो आउट ऑफ है, यानी आउट ऑफ कंट्री है इंडिया के, तो उसके कोई रिश्तेदार है जो यहाँ रहते हैं इंडिया में, और वो एक अज़ा, जो अरबी में लफ्ज़ है अज़ा, करते हैं और वो लोगों को बुला के खाना खिलाते हैं, तो किस हद तक ये जायज़ है? भाई ने सवाल किया, कोई शख्स है जो मुल्क से बाहर रहता है, जहाँ कहीं भी समझ लीजिए रहता है, मतलब इंडिया में नहीं है, एक मिसाल के तौर पर, और उसका वहाँ इंतकाल हो जाता है, तो उसके रिश्तेदार जो यहाँ मौजूद है वो अपने दीगर रिश्तेदारों को, चूँकि इसके ज़्यादातर रिश्तेदार तो यहाँ होंगे इंडिया में, उनको जमा करते हैं एक पर्टिकुलर दिन और खाना वगैरह करते हैं। तो इसकी क्या हकीकत है? देखिए, अगर कोई इंसान बाहर हो और उसके यहाँ रिश्तेदार मौजूद हो जो अक्सरियत यहाँ हो, और उसका वहाँ इंतकाल हो जाता है, और रिश्तेदार यहाँ जमा होते, ताज़ियत वगैरह जैसा देना है ना, कहीं ना कहीं तो होता है। जैसा इंतकाल अगर यहाँ होता तो क्या करते? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, तीन भाई साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। अब एक भाई सऊदी में थे, वहाँ उनका इंतकाल हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है लोग कहीं ना कहीं जाएंगे ताज़ियत के लिए, मतलब उनको कहीं ना कहीं जाना है, कंडोलेंस जिसको बोलेंगे, बोलने के लिए कि चलो ऐसा है वैसा, रिश्तेदारों से मिले। ठीक है, वो आदमी वहाँ था, उसकी बीवी बच्चे हो सकता वहाँ है, लेकिन अब वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, तो फ़ोन करेंगे या फिर हम यहाँ मिलने आएंगे। तो वैसी शक्ल में तो उनका आ जाना और जमा हो जाना और साथ में खा लेना, उसमें कोई हर्ज नहीं, वैसी शक्ल में। मतलब वो कोई प्रोग्राम की शक्ल नहीं है, मतलब उसमें कोई ऐसा अकीदत नहीं है कि तीसरे दिन ये करना चाहिए, 10वें दिन करना चाहिए, 7वें दिन, बस जो बेहतर लगे। जैसे कि खबर आज सुबह आई और उन्होंने कहा शाम में सब लोग घर आ जाइए, ताकि ताज़ियत एक साथ हो जाए और खाना भी साथ खा लेते हैं। चूँकि क्या होगा, हर आदमी पूरे दिन से लेकर शाम से 3 4 5 दिन आएगा, तो ये भी डिस्टर्ब, और यहाँ कोई है भी नहीं। तो अगर वो ऐसा सोचता है कि ये बेहतर होगा कि आप लोग शाम में सारे लोग आ जाए, जमा हो जाए, और हम लोग जो है खाना भी साथ खा लेते हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाएंगे, इसी बहाने गम हल्का होता है रिश्तेदारों का, और फिर आ जाते हैं। किसी, मतलब जिसको कहेंगे किसी अकीदत के तहत नहीं, किसी सोच के तहत नहीं कि ये करने से मैयत को ये फ़ायदा होगा फलां है, बस वो एक, जिसको कहें ना, लोग आके वैसे भी मिल रहे हैं तो आप बोलो ये टाइम पे आके एक साथ मिल लीजिए, आसानी हो जाएंगी। तो वैसा जमा होकर खा लेने में फिर इंशाल्लाह इसको हर्ज नहीं। लेकिन इसके पीछे को अकीदत है, जैसा वो लोगों की होती है, तीसरे दिन की अकीदत होती है, बल्कि मैयत जिस दिन इंतकाल करती है और जो लोग जनाजे को कांधा देकर आते हैं, उस पर भी अकीदत होती है कि कांधा जो जिसने दिया, अगर खाना नहीं खिलाया तो कांधा बोझ रहता है, मतलब कांधा उधार रहता है, ऐसा अकीदत रहती है। तो वैसा अगर कुछ नहीं है तो किसी पर्टिकुलर दिन जमा होकर बात कर लेना उसके बारे में, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज इसके अंदर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।